मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज मैं एक डीआईवाई कर रही हूँ और आपने ये भी देखा होगा कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर चुकी हूँ। रिजवानाज जर्नी रख दिया है मैंने। ये मेरे चैनल का नया नाम है क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं शायद स्वाद के ख़ज़ाने को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी पूरे तरीके से, क्योंकि मुझे आपको बहुत कुछ दिखाना था अपनी छोटी छोटी जर्नीज़ में। मैं डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ करती हूँ, कैसे करती हूँ, अपना दिन व्यतीत कैसे करती हूँ, तो शायद मैं जस्टिफाई नहीं कर पाती सिर्फ स्वाद के ख़ज़ाने से। तो आज चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको ये डीआईवाई दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से एक सोफ़े के कवर का इंतज़ार था कि मैं कैसे बनाऊँ। तो ये मेरे पास कुछ पुराना सोफ़े का कवर है जो जनरली सबके घरों में हुआ करता होगा, इस टाइप का सोफ़ा कवर। इसी को मैंने डीआईवाई किया है। ये मैंने 2 मीटर कपड़े लिए। ये मेरे पास कुछ घर में ही पड़े कपड़े थे जो 2-2 मीटर मैंने लिया है। अब इसको मैं कुछ एक पैटर्न के हिसाब से बनाऊंगी। तो ये मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है और इसका मैं हाफ हाफ करके इसके ऊपर रख लूँगी। आप चाहें तो इसको सिंगल भी रख सकते हैं या इसमें कोई और भी कलर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे कट कर लूँगी बीच से। पूरे 2 पीसेज इसे करूँगी और उसके बाद फिर इन दोनों को फिर 2 पीसेज, मतलब टोटल 4 पीसेज हो जाएंगे। ये मैंने 2 मीटर क्लॉथ लिए हैं। इसकी जगह पे आप कोई बेडशीट का यूज़ कर सकते हैं या फिर पर्दा, अगर आपके घर में पुराना पड़ा है या नया जो भी है, आप जो भी कपड़ा, साड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई दुपट्टा वगैरह है आपके पास तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये कवर तैयार होगा। पता नहीं मेरा कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं इसे, लेकिन ये बहुत ही सुंदर तैयार होगा। ये देखिए मैंने सारे टुकड़ों को एक दूसरे से मैंने जोड़ दिया है। मैंने ब्राउन वाले को भी कट कर लिया था 4 पीसेस में और गोल्डन वाले को भी कर लिया था। ये मैंने ब्राउन और गोल्डन का कॉम्बिनेशन इसलिए डाला है क्योंकि मेरे कमरे में जो फर्नीचर है उसका कॉम्बिनेशन इससे बहुत बढ़िया मैच खा रहा था, इसलिए मैंने ये दोनों कलर लिया है। आप अगर बनाना चाहें तो आप अपने कमरे के अकॉर्डिंग और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। ये सारे टुकड़ों को मैं एक दूसरे से जोड़ दूंगी कुछ इस तरह से। अगर आपका कपड़ा धागा निकल रहा है तो आप उसे आगे से भी एक बार मोड़ लें, अच्छे से फोल्ड कर लें। ये देखिए ये मैंने सारे टुकड़ों को लंबाई से ही एक दूसरे में जोड़ लिया है। आप इस तरह से अगर चाहें तो सिंगल कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टी कलर कपड़ा भी चाहें तो वो भी ले सकते हैं, या प्रिंटेड कपड़ा अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा और आपका पुराना जो सोफ़ा कवर है वो बिल्कुल बहुत ही सुंदर लगेगा और लगाने के बाद तो आपके सोफ़ा का ग्रेस ही बदल जाएगा। जनरली सबके घरों में कुछ ना कुछ कपड़ों के टुकड़े होते हैं। ये मेरे सूट के कपड़े थे, जिसे थोड़ा ज़्यादा ही ये चमकीला था इसलिए मैंने इसे नहीं सिलवाया। इसे मैंने कवर के लिए ही रख रखा था कि मैं इसका कुछ बनाऊंगी, डीआईवाई करूंगी। तो ये रहा कवर। मैंने इसके सारे पीसेस को एक दूसरे में जोड़ दिया है अल्टरनेट करके। एक मैंने कॉफ़ी कलर डाला है, दूसरा गोल्डन, एक कॉफ़ी, दूसरा गोल्डन, ये इस तरह से। अब इसे मैंने सारे सिलाई पे मैंने प्रेस कर लिया है ताकि सिलाई अच्छे से बैठ जाए।
प्रेस करने से ये बहुत ही बढ़िया से अच्छे से बैठेगा, सिलवटें नहीं आएंगी। जब आप सिलाई करोगे तो सिलवटें नहीं आएंगी आपके कवर में। ये इस तरह से बीच से भी कर लिया और साइड साइड भी थोड़ा थोड़ा प्रेस इसे कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है बीच का, जहाँ सिलाई हमने डाला है वहाँ पर अच्छे से इसको प्रेस करेंगे इसे। अब देखिए मैंने जोड़ना शुरू किया है। ये हमारा पुराना कवर है नीचे, ऊपर से मैंने इसे उल्टे साइड से जोड़ना शुरू किया है। ये उल्टे साइड से जोड़ के और मैं इसे पूरा उलट दूंगी। ये देखिए, आपको मैं दो तरीके से इसे सिलना बताऊंगी। ये मैंने पहले तरीके से एक कवर को सिल के इस तरह से देखा था मैंने। आपको जो भी आसानी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये अब हमारा कॉर्नर पे आ गया है। इसे भी हम इसी तरह से मोड़ लेंगे। अब मैं मशीन को टर्न करके इसे भी सीधी सीधी सिलाई लगा लूँगी। मैंने वो लेस वाला पार्ट उसका छोड़कर उसके बाद से मैंने सिलाई लगानी शुरू की है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं इसे कट कर लूँगी। क्योंकि अब इसे मुझे पलटना है। ये पलट के मैंने जो कपड़ा एक्स्ट्रा इधर मैंने लिया था ज़्यादा कपड़ा, उसे अब मैं सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए कुछ बन के इस तरह से ये तैयार होगा। और बीच में जितनी लाइनिंग्स हैं उस पर भी मैंने सिलाई लगाई है ऊपर से। अब ये छोटा वाला पिल्लो कवर इसे मैं दूसरे तरीके से सिलूँगी। ये पहले मैंने इसे बिछा लिया है। अब ये टुकड़ा मैं रखूँगी इसके ऊपर। और ये जो लाइनिंग गई है इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी सबसे पहले। सिलाई लगाने से पहले या तो आप हाथ से टाक लें या फिर आप किसी पिन की सहायता से इसे टक कर लें। और देखिए ये चारों तरफ से मैंने इतना इतना कपड़ा छोड़ दिया है मोड़ने के लिए। ये देखिए पीछे से भी इतना कपड़ा है, क्योंकि ये कवर जो पहले वाला कवर है हमारा थोड़ा छोटा है और मुझे कुछ कवर को नीचे तक लाना था, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा टुकड़ा लिया है। अगर आप छोटा चाहें, इसी साइज का चाहें तो सेम साइज का ही बना सकती हैं। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है दोनों लाइनिंग पे। अब ये बिल्कुल फिट हो गया है। अब मैं इसे मोड़ूंगी कुछ इस तरीके से, मैं इसको उलट के दूसरी तरफ मोड़ूंगी। मोड़कर कुछ इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इसे मोड़ते हुए ताकि इसका धागा भी ना बाहर निकले और ये आसानी से सिल जाए चारों तरफ से। कुछ इस तरह से हम सिलाई पूरी अपनी करके चारों तरफ से इसे फोल्ड करके मिला लेंगे। और ये हमारा पीछे की साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा कवर। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी बिछा लें कभी। और आगे से जो हमने बनाया है वो इस तरह से दिखेगा। ये क्योंकि अंदर से ये हमारा रिफ्लेक्शन मैं ऐसा ही चाह रही थी, इसलिए मैंने इस टाइप से बनाया है। अगर आप अंदर वाला रिफ्लेक्ट नहीं चाहते हैं तो इसमें लाइनिंग भी जोड़ सकते हैं। ये देखिए ये पूरा तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा।
और ये हमारा सेंटर टेबल है जिसका डेकोरेशन भी मैंने किया है, ये भी DIY है। ये मैंने DVD कैसेट से किया है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसे बनाने की कोशिश फिर से आपको दिखाऊंगी इसे बनाकर। ये देखिए, ये फाइनली इस तरीके से दिख रहा है हमारा। ये देखिए, ये हमारा कमरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि हमारा लाइट भी जो है वो मैंने थोड़ा गोल्डन टच में ही लिया है अपने कमरे के लिए। तो ये कवर मेरे कमरे के लिए बिल्कुल सूटेबल था। ये देखिए, ये मिल्की लाइट में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये साइड में हमारा फर्नीचर है, बिल्कुल मैचिंग हो रहा है इसके साथ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करती रहूँगी, कभी कुकिंग के साथ तो कभी कुछ DIYs के साथ, और कभी गार्डनिंग के साथ भी आपके साथ, और कुछ मैं करंट अफेयर्स, पढ़ाई लिखाई की बातें भी शेयर करती रहूँगी। देश दुनिया की बातें भी होती रहेगी। इस लॉकडाउन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बहुत ही मुश्किल घड़ी में सोशल मीडिया के साथ आप लोगों से जुड़ने का बहुत बड़ा मौका मिला है। और मैं यूट्यूब को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि उसने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध कराया है। तो ये तो मेरे लिए जैसे डूबती हुई कश्ती को तिनके का सहारा के जैसा साबित होगा। और आज 3 महीने हो गए अनाया से बिछड़े, इसलिए थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ। इमोशंस में मैंने बहुत सारी बातें बोल दी हैं। तो इसी तरह आपका जुड़ाव मेरे साथ बना रहे, जिसके लिए मैं आप लोगों की आभारी रहूँगी। धन्यवाद।